हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये रिवीजन सीरीज चल रहा है 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। और इसमें हम वन बाय वन करके सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। और इसमें हम 40 इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे हुए हैं और जिनके नेक्स्ट 2025 एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आज ये हम लेक्चर 2 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे एंड क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इज 8th टर्म। इफ द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43 देन फाइंड इट्स nth टर्म। तो बच्चों, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि कॉमन टर्म बहुत नेसेसरी हैं। जैसे यहाँ पर 17th टर्म के रिगार्डिंग डिस्कशन हो रहा है, तो 17th टर्म हमारा जो होता है 17th टर्म दैट इज a प्लस 16d। ओके, 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 8th टर्म जो होगा हमारा इसमें वो होगा a प्लस 7d। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the 17th term, तो a plus 16d is equals to 5 more than twice its 8th term। तो twice of 8th term a plus 7d and plus 5। ओके, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कंडीशंस लिखी। 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term। So now solve this equation। तो a plus 16d is equals to 2a plus 14d प्लस 5। तो यहाँ से 2a को इधर लेकर आएंगे तो हमारा ट्रांसपोज कर लो, a माइनस 2a प्लस 16d माइनस 14d इज इक्वल टू 5। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं। इफ द 11th टर्म ऑफ द AP इज 43, अगेन according to question 11th term, तो a plus 10d is equal to 43, equation number second। on solving equation first and second from first and second, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एलिमिनेशन मेथड से ये कट जाएगा और यहाँ पे हमारा 12d इज इक्वल टू 48 एंड d इज इक्वल टू 4। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें फाइंड इट्स nth टर्म हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट से पुट करेंगे। तो माइनस a प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 एंड माइनस a प्लस 8 इज इक्वल टू 5, और हम a को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू बच्चों हमारा आ गया 3। नाउ इट्स nth टर्म, जो nth टर्म होगा इसका nth टर्म, इसको हम an भी बोलते हैं। हमारा जो जनरल फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a nth टर्म इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3
प्लस n माइनस वन, तो nth टर्म है तो ऐसे ही रहेगा, इंटू डी हमारा है 4, और ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4, और ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस 1। ये हमारा nth टर्म आ गया बच्चों, तो यही रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। Now we move on the next question, question number 17. Okay बच्चों, this is the question number 17. The sum of the first 7 term of an AP is 182. Solve. The sum of the first 7 term of an AP. तो हम इसको S7 इजिकल टू, हमारा फॉर्मूला होता है SN, बच्चों पहले हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, SN इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बच्चों इसमें यूज हो रहा है। तो सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 इजिकल टू 7 अपॉन 2a प्लस n हमारा 7 है तो 7 माइनस 1, इसको हम 6d लिख सकते हैं। ओके, n की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी इसमें, और S7 की जो वैल्यू है हमारे पास 182 इजिकल टू, हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 6d, और 182 इजिकल टू, ये बच्चों इसमें 2 से 2 कट जाएगा, और इधर 2 से ये 6 3 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे पास 7a प्लस 21d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 7/2 प्लस 2a प्लस n में 6d, और ये हो गया 182, 7/2 7a प्लस 21d। okay, now if its fourth term and 17th term are in the ratio 1:5, और now according to question, फोर्थ टर्म को हम बच्चों क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, एंड 17th टर्म को लिखेंगे a प्लस 16d इजिकल टू 1/5 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5a प्लस 15d इजिकल टू a प्लस 16d। 5a को हम a को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 4a, इसको बच्चों हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, 5a माइनस a प्लस 15d माइनस 16d इजिकल टू 0। 5a माइनस a हो जाएगा 4a, और माइनस d इसका टू 0, और यहाँ से बच्चों हमें d इजिकल टू मिल जाएगा 4a, d इजिकल टू 4a। ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। पुट इन 1, पुट इन 1, हम इसको 1 में पुट करेंगे, इसको बच्चों हम 1 में पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, पुट इन 1, तो 182 इजिकल टू 7a प्लस डी के प्लेस पर 21 इंटू
4a और ये 182 इज इक्वल टू 7a प्लस 84a और ये हमारा हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 91a और यहाँ से बच्चों a इज इक्वल टू आ जाएगा 2। 91 का हम डिवाइड कर देंगे इसमें, 91 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू हमारी बच्चों आ गई 2 और d की वैल्यू हमारे पास 4a है। तो नाउ d इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 2 एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि आपको एपी सीरीज बताना है। तो एपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है दैट इज 2, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 + 8 10 एंड थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है तो दैट इज 8 × 16 to 18। तो रिक्वायर्ड जो सीरीज आ जाएगी हमारी 2, 10, 18 डैश डैश डैश, दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज। ओके बच्चों, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसको हम बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ द सेकेंड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। तो सम ऑफ सेकेंड एंड सेवंथ टर्म, तो बच्चों सेकेंड टर्म हमारा जो होता है वो होता है a प्लस डी प्लस सेवंथ टर्म होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। ओके बच्चों, ये हमारा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ इट्स 15th टर्म इज, 15th टर्म को बच्चों हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन 15th टर्म इज, तो a प्लस 14d हम 15th टर्म को लिखेंगे इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 8th टर्म होगा ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, a प्लस 7d माइनस 1। ये हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन है। तो हम इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1। देखो बच्चों यहाँ से हमारा ये कट जाएगा और हमें मिलेगा a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1 और बच्चों यहाँ से a से a माइनस से माइनस कट जाएगा तो a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। ये यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू 1 है। नाउ इफ इट्स ओके, तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 7d इज इक्वल टू 30 एंड 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2 और 7d इज इक्वल टू 28 एंड d इज इक्वल टू बच्चों हमारा 4 आ गया। अब जो हमें सीरीज निकालनी है, द रिक्वायर्ड सीरीज, तो जो फर्स्ट टर्म अगेन हम यहाँ कहेंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हमारा 1 है। सेकेंड टर्म बच्चों होता है a प्लस d इज इक्वल टू a है हमारा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 एंड द थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू a है हमारा 1 प्लस 2 इंटू 4 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड सीरीज is 1, 5, 9 डैश डैश डैश। तो बच्चों ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है। ओके, तो बच्चों कॉमन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं, सेकेंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को a प्लस
3D, फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करने में। ओके बच्चों, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज AP स्क्वायर प्लस BP, फाइंड इट्स कॉमन टर्म। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म। तो जो जनरली हमारा एस पी गिवन है हमें सम ऑफ p टर्म ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, ये हमें गिवन है। तो बच्चों यहां से हम S1 निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो बच्चों जब कभी भी ऐसे निकालते हैं, एस पी गिवन हो, एस एन गिवन हो, एस एम गिवन हो, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म, सम ऑफ एन टर्म, तो यहाँ से बच्चों हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, हम सब निकाल सकते हैं। तो इसमें पुट वन पुट करेंगे तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1, तो S1 हमारा जो बच्चों निकलेगा a प्लस b। ओके, नाउ S2, तो हम 2 पुट कर देंगे उसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। तो 2 पुट करेंगे तो a 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2, और इसको S2 इजिकल हम लिख सकते हैं 4a प्लस 2b। ओके, नाउ S3 निकालेंगे तो हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं S3 को 3 स्क्वायर 9a प्लस 3 पुट करेंगे तो 3b। S4 बच्चों यहां से निकालेंगे हम, तो वो निकलेगा हमारा S4 4 स्क्वायर 16a, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है p के प्लेस पर 1, 16a प्लस 4b। बच्चों 5 पुट करेंगे, सम ऑफ ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म है, इस तरीके से हम निकाल रहे हैं इसमें। तो 5 पुट करेंगे तो 25a प्लस 5b। तो ये जो टर्म हमने बच्चों निकाले हैं S1, S2 एंड S3 और S4 एंड नाउ S5, बच्चों यहां से हम टर्म निकालने वाले हैं। वो टर्म है हमारा जैसे S1 A1 इजिकल्स टू S1, हमारा फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का सम क्या ही निकलेगा, S1 ही होगा। तो A1 हमारा जो होगा वो A प्लस बी ही रहेगा। नाउ A2, बच्चों कभी भी जब हमें टर्म निकालना है और सम गिवन हो हमें, तो हम निकालते हैं, जैसे A2 निकालना है तो इसको S2 माइनस S1 हम निकालेंगे। तो S2 हमारे पास कितना है 4a प्लस 2b माइनस S1 है a प्लस b। तो यहाँ से 4a प्लस 2b माइनस a माइनस b, तो बच्चों यहाँ से 3a प्लस b, ये हमारा A2 आ गया। ओके, नाउ यहाँ से हम A3 निकालेंगे, तो A3 हमारा निकलेगा S3 माइनस S2। ये बच्चों कंसेप्ट है, तो याद रख लेना कि जब कभी भी हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म, सम ऑफ फोर्थ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ टर्म अप टू फिफ्थ टर्म ये गिवन है, तो हम टर्म निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड टर्म अगर हमें निकालना है तो हमें S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे ही जब हमें थर्ड टर्म निकालना है A3, तो उसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकालेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो S3 माइनस S2, तो यहाँ बच्चों पुट करो, S3 की वैल्यू है हमारे पास 9a प्लस 3b माइनस S2 की वैल्यू है 4a माइनस 2b, हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया यहाँ पे। तो 9a माइनस 4a हो जाएगा 5a और 3b माइनस 2b हो जाएगा प्लस b। ये बच्चों हमारा आ गया थर्ड टर्म। अब इसमें कॉमन डिफरेंस इन्होंने पूछा है, तो बच्चों जैसा आपको पता है कि d जो हम निकालते हैं वो होता है A2 माइनस A1
और A2 माइनस A1 हमारा है, A2 कितना है यहाँ पे 3A प्लस बी एंड A1 है माइनस ए प्लस बी, और इसको 3A प्लस बी माइनस ए माइनस बी। और देखो बच्चों यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, तो हमें 3A माइनस ए इजिकल टू 2A आ गया बच्चों D। हमारा जो D आ गया वो 2A है। इसको कंफर्म करने के लिए हम और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 कर लेते हैं, क्योंकि यही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो A3 है हमारे पास 5A प्लस बी माइनस A2 है हमारा 3A प्लस बी। तो बच्चों यहाँ से 5A प्लस बी माइनस 3A माइनस बी, तो यहाँ से आ जाएगा 2A और B हमारा यहाँ से कट जाएगा। तो D हमारा कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे 2A। रिक्वायर्ड आंसर हम यहाँ लिख देंगे, रिक्वायर्ड आंसर। ये बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस वाले कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक दो बारी। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज if the sum of first m term of an AP is 2m square plus 3m, then what is its second term? Okay, हमें sum of first m term दिया है sm is equal to 2m square plus 3m। तो यहाँ से बच्चों हम अगेन सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं S1, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। S1 हमारा जो निकलेगा 2 प्लस 3 इजकल टू 5, और यहाँ से बच्चों S2 निकलेगा, 2 पुट करेंगे हम तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, और S2 जो हमारा निकलेगा 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 प्लस 6 14। तो बच्चों यहाँ से S3 भी निकाल देते हैं हम, वैसे S3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड टर्म ही निकालना है, तो S3 भी निकाल दो, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, और S3 बच्चों हमारा आ जाएगा 3 3 या 9 टू या 18 प्लस 9, और S3 आ जाएगा बच्चों 27। हमें चाहिए सेकंड टर्म बच्चों, तो सेकंड टर्म जो हमारा होता है, सेकंड टर्म जब सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ सेकंड, सम ऑफ थर्ड गिवन हो, तब जो सेकंड टर्म होता है दैट इज A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, और A2 इज इक्वल टू S2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 14 है, माइनस S1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगा 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Required answer. Now we move on question number 21. If Sn, the sum of first n term of an AP is given, Sn is equal to 3n square minus 4n, find the nth term। हमें बच्चों nth term फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म के लिए बच्चों हमें a एंड d निकालना पड़ेगा इसमें, तो वही S1 यहाँ से निकालेंगे हम। ये काफ़ी सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमने बार बार पिक कर लिए इन क्वेश्चंस को। S1 हम निकालेंगे तो 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, और S इजिकल टू माइनस 1 आ जाएगा। S2 निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो 2 पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 टू जा 4 3 जा 12 माइनस, बच्चों हम इसको वैल्यू पुट करके ही दिखा देते हैं, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इजिकल टू S1 इजिकल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इजिकल टू माइनस 1। नाउ S2 इजिकल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2,
और ये हो जाएगा हमारा 2 to the 4 3 12 माइनस 8 इजिकल टू 4। नाउ S3 हम निकालते हैं इसमें। S3 तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा 27 माइनस 12 और इजिकल टू 15। ये हमारा S3 निकला है बच्चों। यहाँ से अब हम निकालते हैं A1 जो हमारा होगा वो होगा -1। A2 निकालेंगे तो S2 माइनस S1। S2 है हमारा 4 माइनस -1 और ये हमारा हो जाएगा 5। A3 बच्चों हम यहाँ से निकालेंगे तो S3 माइनस S2 और A3 हमारा हो जाएगा S3 है हमारे पास 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -1 5 एंड 11। तो यहाँ से हम बच्चों D और निकालते हैं क्योंकि D की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है 5 माइनस -1 और इक्वल टू 6। कंफर्म करने के लिए हम A3 माइनस A2 भी निकाल देंगे बच्चों यहाँ पे। तो A3 है हमारा 11 माइनस A2 है 5 इक्वल टू 6। तो D हमारा मतलब कंफर्म हो गया हमें। D हमारा है यहाँ पे A जो है वो A1 -1 है और D है 6। तो बच्चों यहाँ से हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D और nth टर्म इक्वल टू A है बच्चों हमारा -1 प्लस n-1 nth टर्म ही हमें निकालना है और D है हमारा 6। तो इक्वल टू -1 प्लस 6n -6 और बच्चों 6n -1 और -6 -7 हो जाएगा। an इक्वल टू nth टर्म बच्चों हमारा आ गया है और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको प्रैक्टिस करिए काफ़ी अच्छे से। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। If an AP is S5 plus S7 is equal to 167 and S10 is equal to 235, then find the AP where SN denote the sum of its first n term। ओके बच्चों, तो जो हमें गिवन है पहले S5 प्लस S7 is equal to 162। बच्चों जैसा कि पता है आपको SN का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से S5 हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1। n की प्लेस पर हम 5 पुट करेंगे तो 5 - 1 इंटू डी ये, और यहाँ से बच्चों हम S7 प्लस, अच्छा एक सेकंड, तो यहाँ पे बच्चों हम पहले S7 भी निकाल देते हैं। S7 जो हमारा निकलेगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, और यहाँ से S5 की वैल्यू तो हमें बच्चों के बननी है, सम के बने तो ओके अभी करते हैं। तो पहले यहाँ से हम S5 निकालते हैं। S5 इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d और यहाँ से S7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, और ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर देते हैं। तो S5 की वैल्यू हो जाएगी हमारा 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d प्लस 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इक्वल टू 167। बच्चों ये हमें गिवन है।
ओके, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 10d प्लस, अब 7/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 21d इजिकल्स टू 167। हमने 5/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12a प्लस 31d इजिकल्स टू 167 बच्चों। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है S10, तो S10 इजिकल्स टू 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 तो 9d ये, और S10 की वैल्यू हमें बच्चों के बने 235 इजिकल्स टू 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d। 5 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 45, नहीं 5 4 जा 20, 3 5 7 जा 47 इजिकल्स टू 2a प्लस 9d। इक्वेशन नंबर, सॉरी बच्चों, हाँ 5a का हमने इधर कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई थर्ड बाई 6, तो ये हमें मिल जाएगा 6 4 जा 6 7 जा 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं हम इंटू 6, तो ये हो जाएगा 282 और इजिकल्स टू 12a प्लस 54d। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, देखो बच्चों हम सेकंड और फोर्थ से लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। 12a प्लस 31d इजिकल्स टू 167, और यहाँ से 12a प्लस 54d इजिकल्स टू 282। और बच्चों यहाँ पे हम माइनस 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 इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 3 और 5 - 3 2, और ये माइनस का इजिकल्स टू, यहाँ से बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे 282 में से 167, तो 5 1 और 1 और माइनस का, तो यहाँ पे भी हमारा ये कट जाएगा, ये 23d है बच्चों, तो हमारा ये कट जाएगा यहाँ से, और d इजिकल्स टू आ जाएगा 115/23 और इजिकल्स टू 5, तो हमारा यहाँ से d जो आ गया, d इजिकल्स टू 5, ये यहाँ से हमने पुट कर लिया। नाउ पुट d इजिकल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में बच्चों हम ये पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 12a प्लस 31 इंटू 5 इजिकल्स टू 167, और यहाँ से 12a प्लस 155 इजिकल्स टू 167, और 12a इजिकल्स टू 167 माइनस 155, और 12a इजिकल्स टू 12, और a इजिकल्स टू आ गया बच्चों 1, तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई बच्चों, और ये हमारी d की वैल्यू है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द AP, तो अगेन AP में जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है a, तो वो 1 है,
सेकंड टर्म जो होता है, एक सेकंड बच्चों, इसमें हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो हमारा होता है दैट इज ए इक्वल टू 1, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म दैट इज ए प्लस डी, और इक्वल टू ए है बच्चों हमारा यहाँ पे ए प्लस डी, तो जहाँ पे ए है हमारा 1 और 5 है, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, एंड थर्ड टर्म है हमारा ए प्लस 2d। ए है हमारा 1 प्लस 2 इंटू 5 और इक्वल टू 11। तो जो रिक्वायर्ड सीरीज है बच्चों हमारी, रिक्वायर्ड सीरीज, रिक्वायर्ड सीरीज that is 1, that is 1, 6, 11। तो बच्चों ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 23। ओके बच्चों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। हमें सम फाइंड करना है जो 11 से डिविजिबल है बट 3 डिजिट के। तो फर्स्ट 3 डिजिट का बच्चों जो हमारा नंबर होता है और 11 से डिविजिबल भी है, दैट इज 110। ओके, नेक्स्ट जो नंबर होगा 11 ऐड कर देंगे इसमें तो 121, इसमें ऐड कर देंगे तो 132, डैश 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 डैश, ये हमारी सीरीज बन जाएगी। और जो इसका लास्ट टर्म होगा बच्चों 990 होता है, जो कि 11 से डिविजिबल है। 990 बच्चों देखो, 990 11 से डिविजिबल है, बट इसमें 11 ऐड करेंगे तो अगला जो टर्म होगा हमारा वो हो जाएगा 100। इसमें 990 में हम 11 ऐड करेंगे तो 1001 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 3 डिजिट के चाहिए, तो हमारा 990 ही यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाएगा। ओके बच्चों, नाउ यहाँ से हम ए की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 110, डी की वैल्यू है 121 माइनस 110 इजिकल्स टू हो जाएगा 11, और 11 का मल्टीपल है तो डी 11 हो गया। एंड ए एन जो बच्चों है हमारा वो है 990। लास्ट टर्म या जिस टर्म के रिगार्डिंग डिस्कशन हो रहा है सीरीज का, वो टर्म हमारा ए एन होता है। सम फाइंड करना है तो बच्चों हमारे पास एन नहीं है इसमें, क्योंकि एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो पहले हमें एन निकालना पड़ेगा, तो एन के लिए हम ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये 990 है हमारे पास में, इजिकल टू ए की वैल्यू है 110 प्लस एन माइनस 1, एन बच्चों में फाइंड करना है, और डी की वैल्यू है 11। तो 990 इजिकल्स टू 110 प्लस 11n माइनस 11, और बच्चों यहाँ पे 990 इजिकल्स टू 110 माइनस 11 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99 प्लस 11n। 990 को इधर लेकर आएंगे, 990 माइनस 99 इजिकल्स टू 11n, और इसमें से हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों 990 माइनस 99, 100 ही मान लो, तो 100 अगर माइनस करते हैं तो 890, 891 इजिकल्स टू 11n। और बच्चों यहाँ से n इजिकल्स टू जो आएगा 891 अपॉन 11, और n इजिकल्स टू 11 8 जाए 88 1। बच्चों हमारा यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 81। अब इन्होंने सम पूछा था हमें, तो एस एन हम निकाल देते हैं बच्चों। यहाँ से एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन
इज इक्वल टू एन आ गया बच्चों हमारे पास 81/2, 2 इंटू ए हमारे पास है 2 इंटू 110 प्लस एन माइनस 1, 81 माइनस 1 80 इंटू डी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 11 और एस एन इजिकल टू बच्चों आ जाएगा 81/2, ये हो जाएगा 220 प्लस 88 और एस एन इजिकल टू जो बच्चों आएगा 81/2, इसको ऐड करेंगे तो 800 200 1000 1100 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से 11 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 8 जाए 8 89/2, तो ये एस एन है बच्चों। एस एन इजिकल टू अब कर दो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 के तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 8 कैरी 2 5 जा 10, ये बच्चों आ गया हमारा आंसर। सम ऑफ n term is 44,550. Okay बच्चों, now we move on the next question, that is question number 24. How many terms of an AP, तो बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। How many terms of an AP must be taken to give us sum of, अच्छा बच्चों इसमें हमें SN दे रखा है 636 और A दे रखा है 9, D दे रखा है 17 माइनस 9 8। ओके तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो इसमें, एस एन इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन है बच्चों हमारे पास 636 इजिकल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8। 636 इजिकल टू n/2, ये बच्चों 18 है, 18 प्लस 8n माइनस 8 और 636 इजिकल टू n/2 और ब्रैकेट में 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस 8n और बच्चों हम यहाँ से 10 n/2 2 बाहर ले रहे हैं इंटू 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10 नहीं 5 प्लस 4n और इससे कट जाएगा 636 इजिकल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। और बच्चों जो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है हमारी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट कि 636 इंटू 4 है, तो हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 से करेंगे तो 1, 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10, 2 9 जा और 3 से कर लेते हैं 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 53 1। तो बच्चों ये वाला 4 हम यहाँ ले लेते हैं इसके साथ में, तो देखो हमारे मिल गया एक ये और एक ये, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, दो नंबर हमें मिल गए 48 एंड 53। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, तो बच्चों यहाँ से ये तो कॉमन नहीं आ रहा, n आएगा, तो यहाँ से 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 12, तो जो हमारे पास आएगा 12 कॉमन ले जा 4n प्लस 53 और हमारे पास
4n प्लस 53 और n माइनस 12 इजिकल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ n इजिकल टू बच्चों यहाँ से 12 आ जाएगा और यहाँ से n इजिकल टू माइनस 53/4। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको कर देंगे रिजेक्ट, n की वैल्यू हम ले लेंगे 12, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स आर 12। ये बच्चों हमारा आंसर है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बच्चों अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये कैलकुलेशन हमने इसके फैक्टराइज करने के लिए, जब कभी भी आपको ऐसा लार्ज नंबर मिल जाता है तो आप उसको अच्छे से फैक्टराइज करके उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 40, दैट ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म। ये बच्चों हमें पूछ रहा है इसमें, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, तो इसको हम बच्चों S4 लिख सकते हैं। S4 जो हमें गिवन है, S4 दैट इज 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, तो और हमें गिवन है S14 इजिकल टू 280, ये हमें गिवन है। तो बच्चों इसको हम S4 को क्या लिख सकते हैं, n/2। इसमें जो फॉर्मूला बच्चों हम यूज कर रहे हैं वो n/Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S4 इजिकल टू 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा यहाँ से निकल आया और यहाँ से S14 निकालेंगे तो वो निकल आएगा 14/2 2a प्लस n माइनस 1 14 माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों S4 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 40 इजिकल टू 2 और अंदर आ जाएगा 2a प्लस 3d। और बच्चों इधर वाला जो हमारा है S40 की वैल्यू है 280 इजिकल टू 7 और ये हो जाएगा 2a प्लस 13d। और बच्चों यहाँ से हमें इक्वेशन 2a प्लस 3d इजिकल टू 20 हमें ये मिल जाएगी। और यहाँ से बच्चों हमें मिल जाएगी 2a प्लस 13d इजिकल टू 40। तो बच्चों हमने ये 7 से इसको कट कर दिया 40 टाइम्स और इससे इसको कर दिया 20 टाइम्स, तो हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो हमें AD यहाँ से निकालना है, तो 2a प्लस 3d इजिकल टू 20 और ये है 2a प्लस 13d इजिकल टू 40। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ से हमें 2a कट जाएगा हमारा, ये आएगा -10d और यहाँ से आएगा -20 और d इजिकल टू बच्चों हमारा आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा d इजिकल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2। पुट इन फर्स्ट, वहाँ से हम a निकाल लेंगे, पुट इन फर्स्ट, तो 2a प्लस 3 इंटू 2 इजिकल टू 20 और बच्चों यहाँ से 2a इजिकल टू 20 माइनस 6 और a इजिकल टू बच्चों आ जाएगा 14/2, a इजिकल टू आ गया 7। अब हमें निकालना है बच्चों इसमें फाइंड इट्स सम ऑफ n टर्म। देखो बच्चों सम ऑफ n टर्म पूछ रहा है हमसे,
तो फॉर्मूला हमारा सम ऑफ एन टर्म का वही होता है एस एन इजिकल्स टू एन अपॉन टू, जो हमने ऊपर यूज किया हुआ है, टू ए एन माइनस वन एन बच्चों एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने यूज किया है। अच्छा, एस एन है, एन टर्म तो हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, एन टर्म का ही सम पूछ रहा है, तो एस एन इजिकल्स टू एन अपॉन टू, टू ए की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 2 इंटू सेवन प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 2, एस एन इजिकल्स टू एन अपॉन टू, ये हो जाएगा 14 प्लस 2n माइनस टू, और बच्चों एस एन इजिकल्स टू एन अपॉन टू, 14 माइनस टू 12 प्लस 2n, बच्चों एस एन इजिकल्स टू एन अपॉन टू, टू हम बाहर ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6 प्लस n, ये इससे कट जाएगा, तो एस एन इजिकल्स टू बच्चों n ब्रैकेट में 6 प्लस n, बस यही बच्चों हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26। The sum of the three numbers in AP is 12 and sum of their cubes is 288। अच्छा बच्चों, इसमें थ्री टर्म्स जो हमारे होते हैं, थ्री टर्म्स इन AP इज, पहला होता है a प्लस डी, ए कॉमा ए माइनस डी, ये थ्री टर्म होते हैं बच्चों, इसको अलग से लिख लेना, हमने ये स्टार्टिंग में नहीं बताया है। तो सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी, तो हम इसको ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इक्वल टू 12 हमें दिया हुआ है। ये यहाँ से देखो बच्चों, डी हमारा इससे कट जाएगा और जो हमारे पास आएगा 3a इक्वल टू 12, और a इक्वल टू बच्चों यहाँ से आ जाएगा 4, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो यहाँ पे हम a प्लस डी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए माइनस डी क्यूब इजिकल टू 288 बच्चों, ये हमें दे रखा है, तो हम ए प्लस बी का क्यूब लगा देंगे, तो वो होता है ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3a² प्लस ए क्यूब प्लस, ये वाली ओपन करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² डी प्लस 3ab² इजिकल टू 288। तो बच्चों इसमें जो हमारा 3a² डी है ये तो कट जाएगा इससे, और डी भी कट जाएगा हमारा, डी है इसमें, हाँ डी है, ये कट जाएगा। अब जो हमारे पास बचेगा 3a³ प्लस 6। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पे b लिख दिया है, जबकि b नहीं है, हमारे पास है d, तो 6a² इजिकल टू 288, तो 3 इंटू ए की वैल्यू बच्चों हम निकाल चुके हैं, 4³ प्लस 6a डी, ए की वैल्यू अगेन हम यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 4 d² इजिकल टू 288, ये हो जाएगा 4 4 जा 64 इंटू 3 192 प्लस 24d इजिकल टू 288, और d² है बच्चों 24d² इजिकल टू 288 माइनस 192,
बच्चों यहाँ पे हमारा जो आएगा वो 192 192 192 और 24d² इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6 18 माइनस 9 बस। तो d² इक्वल्स टू 96/24 और d² इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू बच्चों 2 आ गया हमारे पास में। हमें फाइंड करना है नंबर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर्स बच्चों हमें निकाल देंगे। रिक्वायर्ड नंबर a प्लस डी हमारा पहला नंबर है, तो a प्लस डी हमारा हो जाएगा 4 + 2 = 6। a तो हमारा है गिवन है हमें डायरेक्टली 4 एंड a माइनस डी इजिकल्स टू 4 माइनस 2 इजिकल्स टू 2। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं हमारा 6, 4 एंड 2। आंसर ये हमारा बच्चों रिक्वायर्ड नंबर है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 27। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली NCERT वगैरह में कहीं नहीं गिवन है, बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है m टाइम ऑफ mth टर्म। तो बच्चों इसमें nth टर्म वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो m टाइम ऑफ mth टर्म तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये गिवन है, इज इक्वल टू nth टाइम ऑफ। अच्छा बच्चों इसको पहले हम अभी यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए लिख देते हैं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। m टाइम ऑफ mth टर्म ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू n टाइम ऑफ nth टर्म। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो m और mth टर्म हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे nth टर्म n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा m टाइम्स। बच्चों m हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, m a प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पे पहले हमें अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू n a प्लस एन डी माइनस डी। अब हम m का कर देंगे, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ये बच्चों हमारा है। अब इसमें हम सब टर्म्स को इधर लेकर आ रहे हैं। पहले एम ए है तो एन ए को इधर लाएंगे तो माइनस एन ए हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर डी इधर का लिया, एन स्क्वायर डी को इधर लाएंगे तो माइनस एन स्क्वायर डी हो जाएगा, और माइनस एम डी इधर है इसको लाएंगे तो प्लस एन डी हो जाएगा, इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास m माइनस एन बच जाएगा। यहाँ से d कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों माइनस d हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास m माइनस एन हो जाएगा, डिवाइड बाई m माइनस एन बोथ साइड बाई m माइनस एन बोथ साइड। तो जो हमारे पास बचेगा a इधर से बच्चों, इधर से बचेगा a प्लस इधर से बचेगा d, बच्चों m प्लस n बचेगा।
आपने एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी चला जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, और इधर से बचेगा बच्चों माइनस डी इसका सू 0, और यहाँ से बच्चों ए प्लस डी हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसका टू 0। और बच्चों यही हमारा होता है एम प्लस nth टर्म एम प्लस nth टर्म, इसी को हम बोलते हैं, और ये हमने 0 शो कर दिया है क्योंकि nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे m प्लस nth टर्म था तो उसमें भी माइनस 1 आएगा इंटू डी। यही था बच्चों हमारा hence proved। Now we move on the last question of this lecture, that is 28. Solve. बच्चों if the pth term of an AP is 1 upon Q and qth term is 1 upon P, तो बच्चों इसमें हमें गिवन है, अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो pth टर्म ऑफ एन AP, pth टर्म, तो pth टर्म हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। और दूसरा है qth टर्म, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। ये है हमें पी क्यू टर्म पूछ रहा है इसमें, इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ए एंड डी हमें निकालना पड़ेगा इसमें, तो इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। बच्चों एलिमिनेशन मेथड से हम इसको कर दे रहे हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा और हमारे पास इधर आ जाएगा d, हमने इसका कॉमन ले लिया, p माइनस 1 में से माइनस क्यू माइनस 1 माइनस कर दिया इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। बच्चों यहाँ से d अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। और देखो बच्चों यहाँ से ये हमारा 1 कट जाएगा, तो हमारे पास d और ब्रैकेट में बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। बच्चों यहाँ से ये p माइनस क्यू इससे कट जाएगा, तो हमारे पास d आ गया 1 अपॉन पी क्यू। ओके, नाउ पुट इन, हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, a प्लस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। यहाँ से बच्चों हमें a निकालना था, तो 1 अपॉन क्यू माइनस पी माइनस 1 अपॉन क्यू, और बच्चों a इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस 1 अपॉन क्यू। नहीं बच्चों, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये पी क्यू है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा, इसको एलसीएम दोबारा से लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम,
तो p का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर भी कर देंगे, तो ऊपर हमारा p माइनस p प्लस 1/pq। और देखो यहाँ से ये p से p कट जाएगा और हमारा a इजिकल्स टू 1/pq। a की वैल्यू भी 1/pq आ गई है। हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म। तो नाउ सम पूछ रहा है, Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इजिकल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस पी क्यू पूछ रहा है, तो PQ/2 n के प्लेस पर PQ पुट कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 1/PQ और n के प्लेस पे पुट कर देंगे PQ माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमारे पास 1/PQ है। ठीक है बच्चों, और एस पी क्यू इजिकल्स टू PQ/2 और ये हो जाएगा 2/PQ। बच्चों यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, प्लस इसका 1/PQ को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो PQ इंटू 1/PQ माइनस 1/PQ ये है। ओके बच्चों, तो एस पी क्यू इजिकल टू PQ/2 और ये हमारा 2/PQ प्लस ये इससे कट जाएगा, टू ए प्लस n-1 इंटू डी और 2 इंटू ये। बच्चों यहाँ पे 1/PQ को मल्टीप्लाई किया था हमने इसके साथ ये, और ठीक है, तो ये इससे कट गया तो प्लस 1 माइनस 1/PQ ऐसा है। और एस पी क्यू इजिकल्स टू PQ/2 और बच्चों 2/PQ, तो ये हो जाएगा 2/PQ माइनस 1/PQ प्लस 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे। एस पी क्यू इजिकल्स टू PQ/2 ब्रैकेट में 1/PQ प्लस 1 और इसमें हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ/2 इंटू 1/PQ प्लस PQ/2 और इसमें ये हमारा इससे कट जाएगा, तो जो हमारे पास आएगा 1/2 प्लस PQ/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ/2। ये हमारा SPQ आ गया, SPQ टर्म। बच्चों यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, ये हम प्रूव कर चुके हैं, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये हमारा आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस करना है। और ऐसे क्वेश्चन जनरली जैसे आपके जो काफ़ी अच्छे स्कूल हैं उनमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो हमें ये प्रूव करना था PQ+1/2, ये हम प्रूव कर चुके हैं इसमें 1 प्लस PQ/2। ओके बच्चों, और बच्चों आपको अगर हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और लाइक्स करते रहना। हम आपको नवंबर लास्ट तक, और ये हमारा रिवीजन सीरीज एंड हो जाएगा बच्चों, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और इसमें हम जो अभी जैसे पॉलिनोमियल का हम डाल चुके हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा सेकंड लेक्चर है और जल्द ही हम इसका थर्ड लेक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा उस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ओके बच्चे, थैंक यू। ओके।